जाएंगे आके थाम लो बस तुम ही देखा करो। हाँ, बंदा केस वापस लेने जाए ना तो भी नहीं वापस करते वो। एक दफ़ा उनके रिकॉर्ड में चला जाए तो फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। मैंने टीवी पे देखा था उस दिन। आपने बिल्कुल सही देखा और आप दोनों सही कह रहे हैं, ये होता है, लेकिन ये उस सूरत में होता है जब काम यहाँ से किया हो। मैंने काम बाहर से करवाया, ये ट्रेस ही नहीं हो सकता। लेकिन कुछ नहीं अम्मी, किसी ने कुछ ट्रेस नहीं करना, अनस ने किसी से जाके जिक्र नहीं करना और मैंने किसी के सामने इकरार जुर्म नहीं करना। आप दोनों चिल करें, लेकिन अब्बू आप अनस को बुलाएं और उसको ये बात बोलें कि जो बड़ा शौहर बना घूमता है अपनी बीवी को भी संभाले। सॉरी। जब गलती मौजूद रहे ना तो सॉरी की कोई अहमियत नहीं रहती। हमारा मुजरिम पकड़ा जाएगा। अब ये मत कहना आखिरत में, मुझे इसी दुनिया में ही चाहिए। इस दुनिया में ही पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसे जज्बातियत से खफा होकर एक दूसरे से लड़कर नहीं। खफा तुम हुए थे, लड़ाई तुमने की थी। हाँ, मेरी गलती, हम सब लिए इस बात को तुम भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास और बहुत सी चीजें करने की। इज्जत से बढ़कर और कोई टास्क नहीं होता है नस। होता है इंसान, सर्वाइवल से ऊपर कुछ नहीं होता हमसे। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके, लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके, लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे।
हामिद ने बटुआ उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटुआ देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटुए में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटुए को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटुआ इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटुआ मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटुआ उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटुआ देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटुए में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटुए को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटुआ इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था।
वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके, लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके, लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था।
हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, यह हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, यह हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया।
बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है।
फिर इसने बच्चों से कहा, जिंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया।
हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा?
बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। हामिद पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो चाहता था कि बड़ा होकर एक उस्ताद बने ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। लेकिन घर के हालात की वजह से उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। एक दिन उसे बाजार जाते हुए सड़क के किनारे एक पुराना बटवा मिला। इसमें काफ़ी रकम और कुछ ज़रूरी कागजात थे। हामिद ने बटवा उठाया और घर ले आया। उसकी मां ने बटवा देखा तो कहा, ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन ये हमारा माल नहीं है। हमें उसके असल मालिक को तलाश करना चाहिए। अगले दिन हामिद ने बटवे में मौजूद कागजात की मदद से मालिक को तलाश करना शुरू किया। कई घंटे की कोशिश के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो परेशान हालत में अपने बटवे को तलाश कर रहा था। हामिद ने बटवा इसके हवाले कर दिया। बूढ़े शख्स ने खुश होकर कहा, बेटा, इसमें मेरी कई महीनों की जुमा पूंजी थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। इसने हामिद को इनाम देना चाहा, मगर हामिद ने इनकार कर दिया। बूढ़े शख्स ने पूछा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे का हक़ लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करूं तो मेरी तालीम और मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा? बूढ़ा शख्स हामिद की बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसे मालूम हुआ कि हामिद पढ़ाई के साथ काम भी करता है। चंद दिन बाद उसने हामिद को अपने स्कूल में काम करने की पेशकश की और उसकी तालीम का खर्च उठाने का वादा किया। वक्त गुजरता गया। हामिद ने मेहनत से अपनी तालीम मुकम्मल की और एक दिन उसी इलाके के स्कूल में उस्ताद बन गया। कई साल बाद जब वो अपने पहले दिन क्लास में दाखिल हुआ तो बच्चों को देखकर उसे अपनी मां की बात याद आ गई। इसने तख्ती पर लिखा, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। फिर इसने बच्चों से कहा, ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा जब गलत रास्ता आसान लगेगा। उस वक्त याद रखना कि इंसान की असल पहचान इसके फैसलों से होती है। और यूं एक छोटे से गांव का वो गरीब लड़का अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन गया। बारिश के बाद गांव की गलियां खामोश थीं। हर तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और दरख्तों से पानी के कतरे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर गिर रहे थे। उसी गांव में हामिद नाम का एक लड़का रहता था जो अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हामिद के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मगर उसकी मां हमेशा उसे एक बात कहती थी, बेटा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आता है।